नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। प्यार के चक्कर में इस एक्ट्रेस ने बर्बाद की अपनी ज़िंदगी। पति से लात घुसे खाए, जबड़ा भी तुड़वाया, आंखें तक भी फुड़वा लेती। हिंदी सिनेमा की ये खूबसूरत अभिनेत्री अपने समय में लाखों करोड़ों फैंस के दिलों की जान हुआ करती थी। लेकिन किसे पता था जिस एक्ट्रेस के इतने फैंस हैं वो अपनी असल ज़िंदगी में प्यार के लिए तरसती ही रहेगी। हम बात करें संजय खान और जीनत की लव स्टोरी को, जो कि उस वक्त काफ़ी चर्चा में भी रही थी। संजय काफ़ी गुस्सैल किस्म के इंसान थे। फिल्म अब्दुल्ला के सेट पर उनकी पहचान एक्ट्रेस जीनत अमान से हुई थी, जिसके बाद दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि एक दूसरे के बिना एक पल भी रहना मुश्किल हो गया था। जहाँ जाते दोनों साथ जाते, हर वक्त हर जगह दोनों एक साथ ही नजर आते थे। इस कपल के बीच पनपते प्यार के पींगे भी बढ़ रही थी। एक मैगजीन के मुताबिक दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी और उस वक्त संजय 3 बच्चों के पिता भी थे। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद जीनत अपनी दूसरी फिल्मों में व्यस्त हो गई थी। वक्त की कमी के कारण धीरे धीरे दोनों में मिलना जुलना कम हो रहा था। संजय खान वैसे ही गुस्सैल किस्म के इंसान थे। एक दिन उन्होंने जीनत को मिलने के लिए फ़ोन किया, लेकिन एक्टर के पास एक वक्त की कमी थी, जिसकी वजह से उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। उसके बाद संजय ने जीनत को एक गाने की शूटिंग के लिए कहा, लेकिन वो भी एक्ट्रेस नहीं कर पाई। तो संजय के गुस्से का ठिकाना ना रहा। उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई थी। जैसे ही जीनत अपने काम से फ्री हुई, संजय के घर पहुंची, वे बेहद डरी हुई थी कि ये सोचकर पता नहीं संजय कैसे रिएक्ट करेंगे। जब वे उनके घर पहुंची तो पता चला संजय एक 5 सितारा होटल में पार्टी कर रहे हैं और इस दौरान वहां कई लोग भी मौजूद थे। होटल का पूरा स्टाफ भी था। जीनत को देखते ही संजय खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने जीनत को इतना पीटा कि उनका जबड़ा ही टूट गया था और दाहिनी आंख की रोशनी कमज़ोर पड़ गई थी। संजय खान ने अपनी बायोग्राफी द बिग मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ में भी इस घटना के बारे में लिखा है। जब ये बात संजय की पत्नी को पता चली तो वे बेहद नाराज़ हो गई थी। घर में इस बात को लेकर खूब बवाल भी हुआ था। वहीं दूसरी ओर जीनत ने भी सब कुछ भुलाकर 1985 में मज़हर खान से शादी कर ली थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों में झगड़े होने लगे थे। मज़हर अक्सर जीनत अमान के साथ मारपीट भी करते थे। बता दें कि मज़हर की मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई थी। अपनी खूबसूरती से लेकर बोल्डनेस तक के लिए चर्चा में रहने वाली जीनत अमान के लिए कई बॉलीवुड एक्ट्रेस का दिल भी धड़का, लेकिन वो एक्ट्रेस कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए। उन्हीं में से एक एक्टर का नाम है दीपक पाराशर, जिन्होंने निकाल फिल्म से फैंस के बीच पहचान बनाई थी। देश के पहले मिस्टर इंडिया रह चुके एक्टर दीपक पाराशर ने एक इंटरव्यू में भी खुलासा किया था कि वो जीनत अमान के साथ घर बसाना यानी कि शादी भी करना चाहते थे। यहाँ तक कि आज भी उनके दिल में जीनत के लिए वही फीलिंग्स हैं। दीपक और जीनत ने फिल्म इंसाफ का तराजू साल 1980 में ये फिल्म आई थी। इसमें एक साथ स्क्रीन शेयर भी किया था। दीपक पाराशर जीनत के लिए अपने प्यार के अलावा अपनी पूर्व पत्नी के अपनी बेटी के साथ भागने समेत कई बातों पर खुलकर बात की थी। दीपक ने ऐलान किया कि वो आज भी जीनत से प्यार करते हैं और बाद में एक्टर ने बताया कि उन्होंने जीनत को फॉलो करना क्यों छोड़ दिया था। दीपक पाराशर ने कहा, जीनत अमान और मैं दोस्त थे और हम अपनी सुख दुख एक साथ शेयर किया करते थे। हम दिन ब दिन करीब आते गए, लेकिन मेरी माँ ने इस पर पूर्ण विराम लगा दिया था। उन्होंने कहा कि अगर तुम उससे शादी करोगे तो तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे, इसलिए मैं असमंजस में था। दीपक से जब पूछा गया कि उन्होंने जीनत का पीछा करना क्यों बंद कर दिया तो एक्टर ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ चल रहा था और उसे अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए था। हमने इस बारे में कुछ बातचीत और उसने मुझे बताया था कि वो इसके बारे में श्योर नहीं थी, क्योंकि संजय खान के साथ उसके खराब रिश्ते के बाद वो केस लड़ती रही और खुद को बर्बादी के रास्ते पर ला खड़ा किया था। बता दें कि जीनत अमान ने बाद में मज़हर खान से शादी की, लेकिन साल 1998 में उनका तलाक हो गया था। पाराशर ने कहा, मज़हर ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और उसने किसी तरह जीनत की कमजोरी और फीलिंग्स को पकड़ लिया। अचानक मुझे पता चला कि वे शादीशुदा है, लेकिन मज़हर के साथ जीनत को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।